नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा मुक्त छंद में लिखी गई कविता है। इस कविता में कवि ने फागुन मास के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। कवि का कहना है कि फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट समाना आभा चमक अथवा सौंदर्य। फागुन होली के बाद आने वाला सुहावना मास। मास अर्थात महीना। कवि निराला फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि चारों ओर समा नहीं पा रही है। फागुन मास में प्राकृतिक वातावरण इतना सुंदर हो गया है कि वह शरीर के अंदर भी समा नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है वहाँ ऐसा लगता है जैसे कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध खुशबू वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। कवि कहना चाहते हैं कि फागुन की सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा जाती है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं जिससे उनकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। यह सब देखकर, इतना सुंदर वातावरण देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन मास की सुंदरता के कारण सर्वत्र आनंद का वातावरण छा जाता है। लोग उत्साह से तरंगित हो जाते हैं और मन पंछियों के पंखों के समान स्वयं को हल्का महसूस करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि चारों ओर इतना अधिक सौंदर्य फैला है, दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आँख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। वृक्षों की डालियाँ कहीं लाल और कहीं हरे पत्तों से ढकी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहते हैं कि पुष्पों और हरे लाल पत्तों से लदे हुए वृक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन रूपी वृक्षों के गले में मंद सुगंध से महकते फूलों की माला सुशोभित हो रही हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सुंदरता या सौंदर्य। कवि कहते हैं कि जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है। प्रकृति का एक एक अंग सुंदरता से परिपूर्ण है और यह सुंदरता इतनी अधिक है कि वह कहीं भी समा नहीं पा रही है, अर्थात संपूर्ण वातावरण उसकी शोभा व सुंदरता के समाने के लिए छोटा पड़ रहा है। प्रस्तुत कविता में फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। घर घर और पर पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहीं शब्द की आवृत्ति से पद्यांश में विशेष सौंदर्य आ गया है। मंद गंध पुष्पपाल में तबले की ताल का आभास होता है जिसे हम नाद सौंदर्य भी कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य यत्र तत्र विद्यमान है। खड़ी बोली का प्रयोग सहज व सरल है। पत्तों से लदी डाल के लिए हरी व लाल विशेषण प्रयुक्त किया गया है। कविता में छायावादी प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। वस्तुतः तो यह कविता फागुन मास के सौंदर्य और मानव मन पर उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ हुई है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस करें।